इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी कामयाबी का राज बता दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि अगर पाकिस्तानी सहाफी चांद नवाब रेलवे स्टेशन पर एक मारूफ पीटीसी या एज लाइव ना करते तो शायद वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम न कमा सकते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि बजरंगी भाईजान में उन्होंने पाकिस्तानी सहाफी चांद नवाब का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे चांद नवाब के मुतालिक बताया गया तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा किरदार नहीं है और ना ही ये किरदार मुझे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। लेकिन बजरंगी भाईजान का कहना है कि जब उन्होंने चांद नवाब की अपनी ओरिजिनल पीटीसी सुनी और फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए पाया तो उन्हें लगा कि शायद ये किरदार मेरे लिए मौजू रहेगा और ये किरदार मेरी किस्मत के सितारों को चमकाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। फिर वही हुआ कि शायद चांद नवाब और बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो शोहरत मिली कि जो दोनों के हिस्से में आई। इससे पहले चांद नवाब भी मुख्तलिफ अखबारात में काम करते रहे, लेकिन आजकल वो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसी वजह से हैं कि उनकी वो पीटीसी आज भी मशहूर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो चांद नवाब से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने कि सलमान खान ने प्रोड्यूसर पर जोर दिया था कि पाकिस्तानी सहाफी को इस फिल्म की आमदन का कुछ हिस्सा दिया जाए, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर ने इससे इत्तफाक नहीं किया। हमने भी चांद नवाब से बात की कि उन्हें इसका दावा करना चाहिए, जिस पर चांद नवाब ने कहा कि उनकी सलमान खान से टेलीफोन पर बात हुई है, वो इस तरह का मुआवजा नहीं लेना चाहते। ये एक मेरा प्रोफेशन काम था जिसको मैंने करने की कोशिश की, शायद वो लोगों को इतना पसंद आया कि उसे दुनिया भर में पसंद भी किया गया। फिर उस पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने एक फिल्म बना दी जो दुनिया भर में मकबूल हुई और आज भी बजरंगी भाईजान देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला रखती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी में एक अहम मोड़ लाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने है कि गैंग ऑफ वासेपुर के साथ साथ उन्होंने आमिर खान के साथ जिन 2 फिल्मों में काम किया वो उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा था और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात और परेशानियां आईं, शायद ये चांद नवाब का ही सिला था कि अब उनकी ज़िंदगी में भी खुशियां आ गई हैं, क्योंकि उनकी अहलिया आलिया सिद्दीकी के दरमियान शायद अलहदगी की बातें चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बच्चों के हमरा अपनी शादी की सालगिरह की तस्वीर वायरल की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने के अब उनके और उनकी अहलिया के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि मुझे मालूम हुआ है कि चांद नवाब ने कराची के इलाके ड्रेग रोड रेलवे स्टेशन पर ये पीटीसी दी थी और वो चाहेंगे कि जब भी कभी पाकिस्तान का दौरा करें और कराची गए तो वो ड्रेग रोड खड़े होकर इसी तरह की पीटीसी देने की कोशिश करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि जब वो उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों ने उनका दिल तोड़ा, इसलिए कि वो शायद शक्लो सूरत में इतने हसीन और जमील नहीं थे और उनका रंग भी सांवला था। लेकिन जब उन्होंने अपनी अदाकारी के रोल निभाए तो फिल्म बीनो ने उनके इस अंदाज को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनका कहना है कि अब फिल्म बीनो की वजह से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मजबूरी बन चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने कि उनका मासूमाना अंदाज ये नेचुरल है, वो इसमें बनावट नहीं करते। उनके कहने कि जिस अंदाज में वो आम फहम जिंदगी में गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में वो पर्दा स्क्रीन पर भी गुफ्तगू करते हैं और ये उनका मासूमाना अंदाज देखने वालों को भा गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कहने कि अगर वो इस किरदार से हटकर कोई और किरदार निभाना चाहेंगे भी तो शायद वो नहीं निभा पाएंगे, जिसकी वजह यह है कि ये स्टाइल उनका बिल्कुल नेचुरल स्टाइल है और वो अपने नेचुरल स्टाइल में ही काम करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि गैंग ऑफ वासेपुर में उनका किरदार जितना भयानक दिखाया गया है वो आम फहम जिंदगी में इस किरदार के नहीं हैं। वो हमेशा मिलनसार रहे हैं और रहम दिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने लोगों के साथ मुस्कुराकर बात की है और इसी वजह से उन्हें आम जिंदगी में भी जो उनके करीबी या उनके जो जानने वाले लोग हैं वो उसी तरह उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि शायद चांद नवाब मेरी ज़िंदगी में वो चांद बनकर आया जिसने मेरी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए।